अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं शबीर अंजुम। आज मैं बनाने जा रहा हूं आलू गोश्त। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको उसकी कुछ रेसिपी बताता हूं, क्या क्या चीज़ उसमें इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले ये मैंने गोश्त ले लिया, ये मटन का गोश्त है। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं मैंने आलू। उसके बाद अनियन भी चॉप कर लिए हैं, प्याज। तो बाकी मसालों में मेरे पास नमक है, नमक के साथ पेपरिका है, पेपरिका के साथ करी पाउडर है और करी पाउडर के साथ हल्दी है और उसके बाद अपना कलवंजी भी है, नमक है और हींग है और सुर्ख मिर्च। तो उसके बाद जो जो ज़रूरत पड़ती जाएगी तो उसके साथ हमारे पास लहसुन भी है और लहसुन के साथ अदरक है जी, धनिया है, धनिया के बाद टमाटर है और कटी हुई मिर्च है और सावा हुआ धनिया है और मेथी, कसूरी मेथी है और जीरा है, ज़ीरा भी जिसे बोलते हैं, तो लौंग है। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं शुरू करता हूँ। तो बाकी भी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे बनता है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरी फैमिली भी पसंद करेगी, आप सब भी पसंद करोगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं जी। गैस ऑन कर ली है। इसके ऊपर माशाल्लाह ये हमारा हांडी आ गई। तो इसमें अभी डाल रहे हैं जी गोश्त। गोश्त के साथ साथ ये डाल दिए जी प्याज, कटे हुए प्याज। इसके बाद डाल दिए जी मिर्च, कटी हुई मिर्च और बाकी सारे जितने मसाले मैंने आपको बताए थे वो सभी डाल रहे हैं आस्ता आस्ता साथ में। ये बकाया जितने मसाले हैं वो भी सब डाल दिए। थोड़ा सा पानी डाल दिया जी। ये जो तरीका बता रहा हूँ ये नहायत ही आसान है। तो वैसे आप अलग-अलग करके बनाएं, पहले प्याज बनाएं या जैसे करें तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें एक दफ़ा ही डाल रहे हैं ताकि आसानी से ये सारी चीज़ें गल जाएं, तैयार हो जाएं। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहो तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। उसमें आपको तकरीबन 8-10 मिनट लगेंगे गोश्त को गलाने में। तो इस तरह जो है ये तकरीबन 40 मिनट लग जाएंगे। ठीक है जी। अब थोड़ा से सारा कुछ मिक्स हो गया तो तैयार हो जाए हीट, तो फिर देखते हैं। जी जैसा कि आप देख रहे हैं पानी को उबाल आ गया है। तो अब उबाल आ गया तो इसको हम ढक्कन दे के बंद कर देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आग पे। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये बिल्कुल धीमी आग पे रख दिए। तो थोड़ी देर में मैं बाकी चेक करने लगा हूँ। लेकिन आपको ये है कि बार बार इसे चेक करते रहना थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि कहीं ये ना कि लाग ही ना जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल गोश्त तो बिल्कुल गल गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें पानी है तो 2-3 मिनट और देने पड़ेंगे ज़रा उसको रख तेज़ आग पे। तो ये फिर बिल्कुल गल जाएगा। मसाला बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मसाला। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। तकरीबन ये 3/4 कप जो है ना बहुत हो गया इसके लिए। इधर कप का साइज ठीक है। अब इसको इंशाल्लाह भून देंगे। तो देखो आपको माशाल्लाह दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तकरीबन गोश्त रेडी हो रहा है, अच्छा भुन गया है और आपको दिखाई दे रहा है कि ये तकरीबन गोश्त ने अपना जो है ना
पानी वगैरह ख़त्म हो गया, ऑयल जो ऊपर आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है बस गोश्त तैयार है। लेकिन माशाल्लाह अब इसमें हम दूसरे मसाले डालने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए ओए ओए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। काश कि आप मेरे साथ हों, स्मेल को भी मज़ा करें साथ में। माशाल्लाह जी, देख लो जी, माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो गया है, भुन चुका है। अब इसमें धनिया डालूँगा, थोड़ा सा धनिया। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मेरे पास आलू हैं ये बहुत जल्दी गलने वाले हैं, इसीलिए लास्ट पे डाले हैं। थोड़ा सा इन्हें भून रहा हूँ 1 मिनट के लिए, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगा। अब जी माशाल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं आलूओं का मसाला वगैरह लग चुका है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें डालूँगा पानी, तो गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, गिलास एंड हाफ पानी उसमें डाला है। माशाल्लाह अब देखो जी, जी माशाल्लाह जी बस तकरीबन उबाल आने वाला है, तो उसके बाद इसे दम दे देंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें बनाने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सबको पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर मेरी हांडी वगैरह पसंद आए तो उसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर देना। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर देना, ना भी पसंद आए फिर भी मुझे बताना, ताकि मैं इसको बेहतर से बेहतर कर सकूँ। जी माशाल्लाह तकरीबन हांडी तैयार हो गई जी। अब इसे दम दे रहे हैं, तो अभी मिलते हैं दम के बाद जी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी हम इसको दम से हटा के देखते हैं कि कोई कमी बेशी तो नहीं रहेगी। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ओह बस आलू गल चुके हैं बिल्कुल जैसे चाहिए थे। माशाल्लाह लो जी, हाँ हमारी बिल्कुल हांडी हो गई मुकम्मल। अब इसमें हम डालते हैं धनिया। क्या ही खूबसूरत कलर आया हांडी को, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, लो जी आज की हमारी हांडी मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आपको बताया था कि बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। और अब देखो कितनी शानदार हांडी दिखाई दे रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।